नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यायालय के द्वारा जारी होने वाले समन, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट आदि के बारे में। अगर किसी न्यायालय के द्वारा आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है तो कैसे आपको जमानत मिलेगी, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। मैं हूं एस के खंडेला, आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल बाबा खंडेला के ऊपर। सिविल नेचर के मामले हो, रेवेन्यू से संबंधित मामले हो, भरण पोषण से संबंधित मामले हो या 138 NI एक्ट से संबंधित मामले हो, इसमें कोर्ट समन करके आपको बुलाता है। समन रिसीव करने के बाद भी आप नहीं जा रहे हो तो आपके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी करता है। बेलेबल वारंट के अंदर न्यायालय की मोहर लगी होती है, जिस तारीख के ऊपर आपको कोर्ट के अंदर हाजिर होना है वो तारीख और समय लिखा होता है और एक राशि लिखी होती है। उस राशि के आप बेल बॉन्ड भरते हो। बेलेबल वारंट जारी होने के बाद भी आप न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हो, न्यायालय में नहीं जाते हो तो न्यायालय आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर देता है। तो अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद में आप जो है वो फरार हो जाते हो, आप कहीं छुप जाते हो, पुलिस आपको ढूंढ रही है, आप नहीं मिल पा रहे हो, बार बार अरेस्ट वारंट जारी हो रहे हैं और बार बार जो है आप नहीं मिल रहे हो, तो एक निश्चित स्टेज के ऊपर जा करके कोर्ट जो है वो धारा 82 और 83 CRPC के तहत आपको भगोड़ा घोषित करके, एक उद्घोषणा करके आपको भगोड़ा घोषित करके आपकी संपत्ति को अटैच कर लेता है। बात करें क्रिमिनल जो केसेज होते हैं जिसमें आपके खिलाफ चालान पेश कर दिया गया और आप जो है, जैसे मान लो कोई भी केस है जो 307 हत्या के प्रयास का हो, 302 जो है मर्डर का हो, या 420 हो, या 323-41 हो, या 376 बलात्कार से संबंधित केस है जो, उसके अंदर आप बेल के ऊपर मान लो बाहर हो, न्यायालय के अंदर आपकी तारीख पेशी पड़ रही है और आप न्यायालय के अंदर उपस्थित नहीं हो रहे हो, आप अपने वकील के मार्फत न्यायालय में 205 CRPC के तहत हाजिरी माफी लगाते हो। अमूमन हाजिरी माफी कोर्ट स्वीकार कर लेता है, लेकिन बार बार आप हाजिरी माफी लगाते हो, कई बार आप तारीख पेशी पड़ने के बाद भी कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं हो रहे हो और कोर्ट को कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि आप जानबूझ करके कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं हो रहे हो, तो जो आपकी बेल बॉन्ड भरे गए हैं, आपकी जो जमानत मुचल के भरे गए हैं, उनको कोर्ट रद्द कर देता है। जमानत मुचल के रद्द होने के बाद आपके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। न्यायालय के द्वारा आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद आपको क्या करना चाहिए? जैसे ही आपको अपने वकील के मार्फत ये लगे कि आपकी जमानत जब्त हो गई है और आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं, तो आपको 438 CRPC के तहत कोर्ट ऑफ सेशन और माननीय हाई कोर्ट के अंदर जाकर के अपने केस से संबंधित और आपके पक्ष में मजबूत तथ्य रख करके आपको एंटीसिपेटरी बेल ले लेनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यदि ट्रायल कोर्ट से आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है तो आप एक जमानती ले जाकर के अपने वकील के मार्फत एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। CRPC की धारा 70 क्लोज 2 के तहत जो नॉन बेलेबल वारंट है उसको आप बेलेबल वारंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे हाई कोर्ट जाकर के 482 CRPC के तहत एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। 482 CRPC में हाई कोर्ट को असीमित पावर होता है, लॉ के अगेंस्ट जाकर के भी वो आपके केस को संज्ञान ले सकता है। अगर हाई कोर्ट को ये लगे कि मामला बिल्कुल झूठा है या पूरी तरह से फर्जी है तो वो उसके ऊपर रोक लगा सकता है, उसको रद्द भी कर सकता है। ये 482 CRPC के तहत हाई कोर्ट को पावर होता है। इसके अलावा आप 397 CRPC और 401 CRPC के तहत कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के अंदर रिवीजन पिटीशन दायर कर सकते हैं। आपने कोई एक ऐसा बयान दे दिया, कोई राजनीति से संबंधित, कोई धर्म से संबंधित ऐसा बयान दे दिया कि देश में जगह जगह आपके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, तो आप कहां कहां जाकर के एंटीसिपेटरी बेल कराओगे? इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर करोगे और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को तथ्यों के आधार पर बताओगे कि श्रीमान जी मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे FIR हो रही है, आप मेरे खिलाफ एक ही FIR एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर सुनवाई का आप आदेश फरमाएं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके खिलाफ अलग अलग स्टेट में हो रही FIR को रद्द करके किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर आपकी एक ही FIR के ऊपर सुनवाई का अधिकार आपको दे देता है। जब भी न्यायालय के द्वारा आपको समन किया जाता है या बेलेबल वारंट से या नॉन बेलेबल वारंट से तलब किया जाता है तो आपको न्यायालय में जाना चाहिए, न्यायालय के आदेशों की पालना करनी चाहिए। समन वारंट से संबंधित जानकारी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी।